मुझे पता है कि आप सबने जुजुत्सु काइसन तो देखा ही होगा और आप सबको गेटो की डॉटर के बारे में भी पता ही होगा, यानी कि नानाको और मिमिको, जिनने कंजाकू से गेटो की बॉडी लेने की कोशिश की थी, लेकिन इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। और आप सबको सोजो और यूजी की फाइट तो याद ही होगी, जिसमें यूजी अनकॉन्शियस हो गया था और वहीं नानाको और मिमिको को यूजी की अनकॉन्शियस बॉडी मिलती है और ये दोनों यूजी को सुकुना की फिंगर खिला रहे होते हैं। लेकिन उस जगह में जोगो आ जाता है और ये देखता है कि उन दोनों ने यूजी को सुकुना की फिंगर खिला दी है, जिसकी वजह से यूजी का जो फेस है उसके ऊपर सुकुना के मार्क आ जाते हैं। और ये देख के जोगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है खुश होने की जगह और उन दोनों को चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों ने इसे कितनी फिंगर खिला दी है। लेकिन वो दोनों साफ साफ मना कर देते हैं जोगो को बताने के लिए कि उनने यूजी को कितनी फिंगर खिलाई है। और ये सुनने के बाद जोगो उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि यूजी के फेस से सुकुना के मार्क अभी तक गायब नहीं हुए हैं, क्योंकि जब यूजी एक फिंगर खाता है तो उसके फेस में कुछ टाइम के लिए वो मार्क रहते हैं, लेकिन अभी तक उसके फेस से वो मार्क हटा ही नहीं है। और ये देख के जोगो का गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि कंजाकू का कहना यह था कि यूजी 20 फिंगर खाने के बाद भी अपने कंट्रोल में रहेगा और ऐसा तभी होगा जब यूजी एक दिन में एक फिंगर खाए। लेकिन वो एक दिन में बहुत सारी फिंगर खा लेगा तो सुकुना उसकी बॉडी में कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए। और जोगो उन दोनों लड़की से गुस्सा इसलिए था क्योंकि जोगो ये चाहता था कि वो यूजी को ज्यादा से ज्यादा फिंगर खिला पाए, जिससे सुकुना यूजी की बॉडी में काबू कर पाए। तो जोगो एक स्क्रोल खोलता है जैसे निंजाओं के पास होता है और उस स्क्रोल के अंदर सुकुना की 10 फिंगर होती है और सोजो यूजी को पूरी 10 फिंगर खिला देता है और उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों अभी भी जिंदा हो। और नानाको और मिमिको किसी तरह से वहाँ सरवाइव कर लेती है और जोगो मन में सोचता है कि वो उनमें एक और अटैक करके उन्हें खत्म कर देगा। और नानाको और मिमिको ये नोटिस करते हैं कि जोगो का हाथ कट चुका है और जोगो को ये रियलाइज ही नहीं होता कि उसका हाथ कट चुका है। और जब जोगो अपने हाथ की तरफ देखता है, जब उसे रियलाइज होता है कि उसका हाथ कट चुका है, और जोगो को एक आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे पास 1 सेकेंड है, मूव। और ये आवाज सुकुना की होती है और जोगो ने सुकुना को यूजी समझ के पकड़ा हुआ होता है। और जैसे जोगो को पता चलता है कि सुकुना ने बॉडी को टेक ओवर कर लिया है, यानी कि यूजी की बॉडी में सुकुना का कंट्रोल है, वैसे ही जोगो अपना हाथ हटा लेता है। और वो तीनों सुकुना की प्रेजेंस से पूरे डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ भी गलती की तो वो मारे जाएंगे। और जोगो ये भी बोल देता है कि सुकुना की स्ट्रेंथ गोजो से एकदम डिफरेंट है और ये पूरी बुरी चीजों से भरा हुआ है। और नानाको और मिमी को सांस लेने से भी डर रहे होते हैं और वो दोनों ये सोच रहे होते हैं कि उनके सांस लेने की वजह से सुकुना क्या उन्हें मार देगा। और यहाँ तीनों के पसीने छूट रहे होते हैं सुकुना को देख के। और सुकुना उन तीनों की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारे सर कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और ये सुनते ही तीनों अपने घुटने में आ जाते हैं और वो तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और उन तीनों के कुछ करने से पहले ही सुकुना उनके ऊपर अटैक कर देता है और नानाको और मिमी को डर के मारे बहुत ज्यादा नीचे झुक गए थे, जिसकी वजह से वो लोग बच गए। तो इसलिए ये अटैक बस जोगो को लगा और सुकुना जोगो को बोलता है कि एक घुटने में झुकना काफी होगा और तुम्हें इतना ही डर था तो तुम्हें ढंग से रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, अपने दोनों घुटनों के बल झुक के। और सुकुना नानाको और मिमिको को बोलता है कि बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें 1 फिंगर के बराबर का टाइम तो दे ही सकता हूँ। तो नानाको और मिमिको उससे बोलते हैं नीचे वाली फ्लोर में कंजाकू है, जिसने मास्टर गेटो की बॉडी में कब्जा करके रखा है, प्लीज उसे मार दो। और हमें एक और फिंगर की लोकेशन पता है, हम तुम्हें बता देंगे, तुम उसे मार दोगे तो। और ये सब सुनने के बाद सुकुना बोलता है कि अपना सर ऊपर उठाओ। और जैसे मिमिको अपना सर ऊपर उठाती है, वैसे ही सुकुना उसकी गर्दन काट देता है। और ये देख के नानाको पूरी शौक में थी और सुकुना बोलता है कि तुम मुझे 1-2 फिंगर के लिए मुझे ऑर्डर दोगी। और नानाको सुकुना के ऊपर अटैक करने का सोच रही होती है, लेकिन सुकुना उससे भी छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है। और जैसे जोगो ने बोला था कि सुकुना के अंदर बुराइयां कूट कूट के बढ़ी है। और फिर सुकुना जोगो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसमें जोगो रिप्लाई करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसमें सुकुना शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या मतलब है इसका। तो जोगो ये बोलता है कि हमारा ये गोल था तुम्हें रिवाइव करने का, और तुम ये भी जानते हो कि तुम कुछ टाइम के लिए यूजी की बॉडी में कंट्रोल कर पा रहे हो, तो इसलिए तुम्हें यूजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबुया में उसके दोस्त हैं। तुम उसके दोस्तों को नाम लेके उसे धमकाओगे तो वो तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और इससे तुम इसकी बॉडी में पूरा कंट्रोल कर पाओगे। और ये सब सुनने के बाद सुकुना बोलता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुन के जोगो शॉक हो जाता है और सुकुना इसके रीजन बताते हुए बोलता है कि मेरे कुछ अलग ही प्लान है। लेकिन सुकुना आजाद होने की खुशी में जोगो को एक ऑफर देता है कि सुकुना के ऊपर उसने एक भी हिट मार दिया तो जैसे जोगो बोलेगा वो वैसे ही करेगा, यानी कि जितने लोग सुबुया में हैं वो उन सबको मार देगा, लेकिन बस एक को छोड़ के। और यहाँ से दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और कुछ टाइम के बाद ये एनिमेट होने ही वाला है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइट बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है। और आज के लिए इतना ही। और आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब टू बीस टीवी और सायोनारा।